हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद, आई नो, बट क्या करूँ यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं लाइफ में, जैसे कि घर सेट करना, ऑफिस का काम और बहुत 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 और ये स्टूपिड पेंडेमिक एंड कोरोना एंड लॉकडाउन एंड ब्ला 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 एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो अपडेट ये है कि मेरा घर काफ़ी हद तक सेट हो गया है, बेसिक फर्नीचर आ चुका है, थोड़ा बहुत डेकोर करना शुरू कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोरोना केसेस। तो लॉकडाउन में मैंने बेसिक फर्नीचर तो ऑर्डर कर दिया था, बट डेकोर का सामान आई डोंट थिंक सो मुझे समझ में आता है ऑनलाइन। सो जब तक आप खुद जाकर लाइव उसको देख नहीं लेते तो इतना कुछ आइडिया नहीं रहता। बट बीच बीच में जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुलता है, तो जैसे 2 बार ऐसे हुआ कि मैं यहाँ पे मॉल्स खुल गए, शॉप्स खुल गई, तो वी जस्ट वेंट देयर, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली एंड सेट कर लिया है। तो अभी जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है, जो लिविंग रूम और किचन, ऑलमोस्ट डन है। बेडरूम्स आर काइंड ऑफ डन, बट प्रॉपर डेकोर नहीं हुआ है, बट विच इज़ ओके, वो तो ग्रेजुअली होगा। ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है घर को सजाने का। सो दैट्स द अपडेट। और बाकी अपडेट नॉर्वे का ये है कि वापस से लॉकडाउन हो गया है। कल जो 16th ऑफ मार्च, नहीं 15th ऑफ मार्च, बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स गवर्नमेंट ने फिर से सजेस्ट करे हैं फॉर पीपल इन ऑस्लो और वीक इन काउंटी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। मॉल सब बंद, सब कुछ बंद हो गया है, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स, पेट स्टोर्स और एसेंशियल जो भी आइटम्स होती हैं, विन मोनोपोली, या दैट्स एसेंशियल, इस टाइप की शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, बट एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। स्कूल्स भी रेड लेवल पे चले गए हैं, वेयर इन उन्होंने डिवाइड, एटलीस्ट हमारे यहाँ पर लोरेंसगांव में देव डिवाइडेड स्कूल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, लाइक क्लासेस को। तो एक टाइम में मतलब पर डे कुछ ही बच्चे होते हैं जो who can be present at the school, बाकी दिन they study from home, so online schooling चल रहा है। So that's what's going on because cases are rising every day, like they're saying it's a third wave. Let's see क्या होता है, but I don't know, summers तो पूरी निकल जाएंगी इसी चीज़ में। ओके, नेवरदलेस अभी तो वी आर सो बैक टू रूटीन और वर्किंग फ्रॉम होम, और ये तो इतना आदत हो गई है कि अभी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। सो दिस इज़ माई होम ऑफिस। नहीं, एक्चुअली होम ऑफिस नहीं, आई जस्ट फील लाइक वर्किंग फ्रॉम हेयर बिकॉज वहाँ पे जनरली आई वर्क फ्रॉम देयर, वहाँ कहीं पर भी। बट आज वहाँ पता नहीं क्यों बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, ऑल्दो मैंने हीटर ऑन करा है, बट बहुत ठंडा था, तो अभी यहाँ पे आके बैठ गई। अभी ब्रेक ली है थोड़ी देर की, सो आई थॉट कि तब तक मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो या दिस इज़ द थिंग। और मौसम, इफ़ आई टॉक अबाउट, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड थोड़ी कम हो गई है, बट अभी लास्ट वीकेंड पर ही बहुत ज़्यादा स्नो हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो फिर से थोड़ी बहुत स्नो है, बट अब वो मेल्ट हो रही है, फिर प्लस में टेम्परेचर जा रहा है, तो इट्स वेरी नाइस, अच्छा है। आज धूप नहीं निकली है, बट हाँ, ठंड इतनी नहीं है, इट्स गुड, इट्स गुड 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 वेदर। सो आज द प्लान इज टू वर्क एंड व्हाट, अरे घर में और क्या करते हो, काम, टीवी, खाना, दैट इज इट। ओके, सो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस। यू गाइस सेंड मी सो मेनी मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। तो आई थॉट कि मैं बैठे बैठे जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं वो सारे क्वेश्चंस जो एटलीस्ट आई थिंक कॉमन क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास, आई कैन जस्ट टेक दोज अप एंड सी, yeah, so that's what my plan is, and just take you along throughout my day कि मैं क्या क्या करती हूँ और मेरा डेली रूटीन क्या होता है। जनरली रूटीन यही होता है, सुबह सुबह कॉफ़ी वॉफ़ी पी, ब्रेकफास्ट किया, जस्ट गेट रेडी एंड स्टार्ट वर्किंग। साथ साथ बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं।
तो शुरू करें, लेट्स गो। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कॉफ़ी। एक्चुअली मैं बहुत कॉफ़ी पीने लग गई हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड कप ऑफ माई डे। कौन सी पिए? ब्लैक 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 अमेरिकानो। थोड़ी सी स्नीक पिक देती हूँ मैं आपको किचन की। Do you want to see? टूर मैं बाद में कभी करूँगी। I don't want to do हाउस टूर अभी, बिकॉज अभी इतने अच्छे से सजा नहीं है। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में हाउस टूर थोड़ी ना दूंगी मैं, बट हाँ जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। एटलीस्ट जब जैसे ये वाला फ्लोर सेट हो जाएगा तब मैं भी इस फ्लोर का दे दूँगी। एंड हाँ, आई थिंक जल्दी हो जाएगा। बस एक ही चीज़ रह गई है, स्टेयर्स के नीचे का डेकोर, जो कि मैंने फाइनल नहीं किया है, एंड दिस बार एरिया का। जैसे ही हो जाएगा आई विल डू दैट। शुरू करते हैं। ये कैमरा टेढ़ा क्यों है? तो शुरू करते हैं। जीत सिंह जी लिखते हैं, बिजी इन वॉशिंग क्लोथ्स बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन। सही कहा ना मैंने? दैट्स वाई नॉट मेकिंग एनी वीडियोज। बिल्कुल सही भाई, अगर मशीन नहीं आई तो कपड़े तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। बट जस्ट सो यू नो, मेरी वॉशिंग मशीन और ड्रायर आ चुका है, सो बैक ऑन व्लॉग्स। हे, टेल अबाउट टैक्सेस इन नॉर्वे। आर यू पेइंग टैक्सेस इन नॉर्वे? येस, एनीबडी हु इज वर्किंग हियर पेज टैक्सेस। या इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन तो है नहीं टैक्सेस के बारे में, बट जितनी थोड़ी बहुत भी है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में लूँगी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। बट मैंने अपने लिस्ट में लिख लिया है वो, सो नेक्स्ट सून दे विल बी इन वीडियो। इब्राहिम इजाज हुसैन, नाइस अपार्टमेंट, थैंक यू। Kishan Parida, he says, the positivity and happiness in your expression is just lit. By the way, if possible, can you show us the Christmas decoration, Christmas market in Oslo if possible? ये बहुत पुराना, इतने पुराने पे मैं कैसे पहुँच गई? ओके, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू व्लॉग बाय व्लॉग। तो क्रिसमस इस बारी तो ज़्यादा कुछ था नहीं, हम लोग ओस्लो भी नहीं गए थे बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, और उस टाइम हम लोग मूव हो रहे थे, तो यहाँ पर था अच्छा डेकोर करा हुआ था सब लोगों ने, हमने तो कुछ नहीं किया था इस बारी, बट नेक्स्ट टाइम 11/11। या पद्मा सेज ब्यूटिफुल हाउस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू पद्मा। KPS सेज हाउ मच? ओके, अबाउट दिस हाउस, ये घर हमें पड़ा अराउंड 6.2 मिलियन, 6.2 मिलियन क्रोनर्स। ऋत्विका, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। गौरव सोनी, वाह कितना सुंदर घर है ना? है, ये घर बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी मैं इसका ब्यूटीफुल सा हाउस टूर दूंगी जब और अच्छे से सेट हो जाएगा। मनप्रीत कुमार, हेलो दीदी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पोर्टुगल दे फर्स्ट कार्ड ते नॉर्वे च काम कर सकते? ए मैनू नहीं पता, सॉरी, इस बारे में मुझे नहीं पता। UJS, congratulations, thank you. Preeti Jain, congratulations, lovely kitchen and attic. Yes Preeti, thank you so much. और yes, किचन वॉज द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाउस, और मुझे किचन बहुत अच्छी लगती है, एंड आई थिंक मैंने ठीक ठाक डेकोरेट कर ली है। उसका भी टूर बहुत जल्दी, अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बट किचन प्रीटी मच इज डन। बट थैंक यू। मांडर कुलकर्णी, इट्स ग्रेट, हैप्पी फॉर यू डियर, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। राहुल नायर, ब्यूटिफुल हाउस, विच प्लेस इट इज इट? दिस इज Lorange Cock. How much it costs? I told you 6.2 and okay. खान जान दुर्नी ये पूछते हैं, मैम नॉर्वे में
विजिटर वीज़ा पर बंदा सेटल हो सकता है, यहाँ पर अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो और आपको जॉब मिल जाती है और अगर आपके पास परमानेंट जॉब है, मिनिमम आई थिंक 3,50,000 समथिंग कुछ अमाउंट आपकी सैलरी है एंड यू गेट अ जॉब, यू गेट अ रेजिडेंस परमिट, और अगर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो। Beautiful house, your house is really very beautiful, Congo. This was on my house vlog. Okay, एक पुराने vlog पर RV said, hi, I saw all your videos and I liked it. It's been a while since you haven't uploaded any video. Hope all well. I want to know from where you learned Norwegian language. Is there any provision where government provides language course free or at subsidized rate? And what are the options for Norsk available in Norway? Thanks. Thank you so much for watching my videos. Yes, यहाँ पर ऑप्शन होता है जहाँ पर गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प्स यू टू लर्न लैंग्वेज। पहला इज़ लाइक मेरे केस में जो हुआ था, जब आई केम ऑन टू नॉर्वे, मैं एक डिपेंडेंट वीज़ा पे थी बिकॉज माई हस्बैंड हैड अ रेजिडेंट परमिट, राइट। तो जब मैं यहाँ पर आई, बिकॉज मेरे पास जॉब नहीं थी, सो आई एनरोल्ड, यहाँ पर नाव होता है, आई थिंक मैंने पहले भी वीडियो बनाया है उसके ऊपर, यस, तो थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच माई अदर वीडियो। सो मैंने यहाँ पे रजिस्टर करा था, इट्स काइंड ऑफ अ एजेंसी बोलेंगे और वट एवर, अथॉरिटी, आई डोंट नो क्या बोलोगे उसको, बट इट्स कॉल्ड नाव। वहाँ पे मैंने रजिस्टर करा एज अ जॉब सीकर एंड आस्क्ड देम, अपलोड करी अपनी सारी डिटेल्स इन अपना रेज्यूमे, एंड देन दे असाइन मी एक case manager. There was a lady, she was very sweet, so I had a meeting with her about my situation. So मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 15 years का और बैक इन इंडिया, बट अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मेरे पास जॉब नहीं है एंड आई नीड हेल्प, क्योंकि और मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई करा है, बट यहाँ पे क्योंकि मुझे नॉर्वेजियन नहीं आती है तो मुझे कहीं पे भी जॉब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हर जगह से रिजेक्शंस आ रही हैं। सो व्हाट शी डिड वाज, काफ़ी सारे फॉलोअप्स के बाद, बिकॉज मैं बहुत ट्राई कर रही थी और उनकी वेबसाइट पे आई वाज अपलोडिंग हर और अपडेटिंग हर कि मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ और रिजेक्शंस आ रही हैं, एंड रिजेक्शन की रीज़न क्या है, यू नो, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉर्श। तो उसने मुझे एक कोर्स में डाला जिसको यहाँ पे बोलते हैं आमो कोर्स, विच वाज फॉर 6 months। और 6 months के कोर्स में इट्स लाइक एन इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्स, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लाइक नथिंग ऑफ नॉर्वेजियन। तो वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया, फुल टाइम था, लाइक 9 to 3 जाते थे, 3 months का कोर्स होता है, एंड देन 3 months इज लाइक रेगुलर लैंग्वेज स्टडी, बाकी 3 months दे गिव यू लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब, लाइक हफ्ते में 3 दिन यू गो एंड वर्क किसी स्टोर पे, फूड स्टोर या क्लोथिंग स्टोर या कहीं पर भी, तो you can go and actually work, because on that you'll be able to interact with other people and then you will be able to learn more, right? तो ये हुआ, बट देन 3 महीने ही हुए थे मुझे कंप्लीट हुए, जैसे ही मेरा वो स्टार्ट हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला, आई डिड अप्लाई फॉर 1-2 आई थिंक क्लोथिंग स्टोर के लिए, बट उससे पहले ही मुझे जॉब मिल गई। सो अनलकीली मेरी जॉब में नॉर्वेजियन नहीं ज़रूरत थी, तो इंग्लिश थी, और बहुत कम कंपनीज है यहाँ पे जहाँ पे दे नीड ओनली लाइक दे नीड इंग्लिश, और बिना नॉर्वेजियन के चल जाएगा, बट आई वॉज लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट। सो या मुझे मिल गया, बट येस गवर्नमेंट डज हेल्प, बट अगर आप सिर्फ आकर लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसके बाद जॉब ढूंढोगे, ऐसे नहीं होता। तो जैसे मेरा तो केस था, वो ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, ऐसे नहीं मिलता, बट हाँ सब्सिडाइज रेट पे आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, एवरीथिंग इज महंगा यहाँ पे, कुछ सस्ता है नहीं। बट आप नॉर्वेजियन अगर आपको आती है तो इट्स अ बेनिफिट, क्योंकि तब आपको कोई भी जॉब्स मिल जाएंगी, पार्ट टाइम मिल जाएंगी, एंड अब तो सिचुएशन थोड़ी चेंज है, बट हाँ, सो यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज गिव मी योर न्यू हाउस टूर सून। देसाई महेंद्रा ये पूछते हैं, सिस्टर नॉर्वे की लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगता है? टाइम यार ये तो अपने अपने पे डिपेंड करता है। मैंने 3 महीने में काफ़ी कुछ सीख ली थी, बट 3 महीने, बच्चे 6 महीने में सीख जाते हैं।
वही होता है कि आप कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हो। सीखने को तो आप घर बैठे यू कैन जस्ट मग अप और लर्न कर लोगे, बट बोलने में और किस तरीके से लोग बोलते हैं, बात करते हैं, वो सारे फ्रेजेस क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें तो टाइम लग जाता है यू नो एकदम फ्लुएंट होने में। तो इट डिपेंड्स, बट अदरवाइज अगर आप देखो कि आप समझने लायक 3 से 6 महीने में इतनी तो आ जाती है कि आप एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन समझ सकते हो। बाकी तो जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे दैट्स हाउ यू लर्न। ओके, सो आई थिंक अभी मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म हो रहा है। आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, और उसके बाद आई विल मे बी अगर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखते हैं तो मैं बाद में लेती हूँ, बट अभी मुझे काम स्टार्ट करना है वापस। लॉन्ग डे टुडे, तो लंच टाइम हो चुका है, मुझे पता नहीं मुझे क्या बनाना है, तो चलो चलते हैं खाना बनाते हैं। ओके, टाइम फॉर मेकिंग लंच। अभी मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे क्या बनाना है। अच्छा मौसम बाहर का, बट नॉट टू गुड। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, बट ठीक है चलो खाना बनाया जाए। तो आज मैं सोच रही हूँ टू मेक मे बी मटर पनीर। लेट्स सी। So we have paneer. Let's make मटर पनीर। मटर पनीर के लिए सबसे पहले ज़रूरत है टमाटर प्याज कट करने की। सबसे पहले मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन, टमाटर। I am done with my work, और अभी बज रहे हैं अराउंड आई गेस 4। मेरा काम ख़त्म हो चुका है। Look at all the snow. पता नहीं कब मेल्ट होगा। Yeah. तो अब what I plan to do is, क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, just sitting और मे बी लाइक टीवी देखूंगी। तो अभी मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है। फ़ोन का है, मैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। मेरा काम ख़त्म हो चुका है। रितेश इज़ वर्किंग। आई शो यू समथिंग। सो ये है, दिस इज़ अ बेडरूम। तो यहाँ पर आई एम प्लानिंग टू मेक एक क्यूट सा सिटिंग एरिया। लुक एट दिस। ये मैंने एक गैलरी वॉल बनाई है, एक टेबल मैंने ऑर्डर करा है यहाँ के लिए, सो दैट आई कैन सिट एंड वर्क हियर। यहाँ पर एक लैम्प एंड सम प्लांट्स एंड देन कार्पेट। या लुक हाउ क्यूट इज दिस।
hope. Look at this. I have always wanted this. And this poster. And this poster. Yeah. मेरा cute सा area. So अभी प्लान ये है कि थोड़ा सा हम वॉक पर जाएंगे बिकॉज आज मौसम थोड़ा अच्छा है एंड मुझे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और बस यही प्लान है यार। और क्या, धूप तो है नहीं, नीचे चलते हैं, टीवी देख लेते हैं। लेट्स गो। टीवी देखते हैं। So, हम लोग जा रहे हैं वॉक पर। That's it, we've decided। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो हमने सोचा थोड़ा सा वॉक किया जाए एंड चले। हम लोग यहाँ पर एक जगह जा रहे हैं जो कि आई थिंक एक लेक है। हम कभी गए नहीं हैं इस एरिया में तो हम वॉक कर रहे हैं। है क्या वालरू टॉप पे? कहाँ जाना है हमें? कितने किलोमीटर है? देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉक है, पता नहीं कितनी वॉक है, देखते हैं। हाँ, ये पूरी ट्रेल है ना, ये आई थिंक स्कीइंग के लिए ही है। बोला था स्कीइंग सीख लो। कुछ कर रहे होते हम यहाँ पे आज, ऐसे दूर दूर से नहीं देख रहे होते। मेरे को भी सीखनी है स्कीइंग नेक्स्ट ईयर, प्रॉमिस। चलो लेट्स गो बैक। यहाँ तक हम आए हैं, अंदर जाके आई थिंक लेक आती है, बट अभी यहाँ पे लोग स्की कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक तो हम अभी अंदर जाएंगे। बट हाँ, समझ में ज़रूर आएंगे यहाँ पे। इट वाज अ गुड वॉक और बहुत अच्छा व्यू है। सी सो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, इट्स लाइक 1.5 किलोमीटर्स। नाइस, वेदर भी अच्छा है बट हाँ, इट वाज नाइस वॉक। गोइंग बैक होम एंड घर जाके मिलते हैं।